हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 एंड इट्स सेकंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 की। तो इन सेकंड क्वेश्चन देयर आर 3 वर्ड प्रॉब्लम, 3 वर्ड प्रॉब्लम है। तीनों को 1 बाय 1 का हम समझते हैं। तो आइए फर्स्ट को रीड करते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सपोज कीजिए देयर इज अ रिवर और फ्लोइंग वाटर। तो रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 10 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स। 20 किलोमीटर, यह मतलब अगर 20 किलोमीटर रितु 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। डाउन स्ट्रीम मीन्स विद द फ्लो ऑफ वाटर के साथ साथ चलेगी तो वो उसको इतने टाइम पर आराम से पूरा कर लेगी। एंड अप स्ट्रीम मतलब वाटर के अगेंस्ट चले। अप स्ट्रीम मीन्स यू आर ट्रेवलिंग अगेंस्ट द वाटर ट्रेवल करेंगे तो वाटर विल अप्लाई अपोजिट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो योर स्पीड विल स्लोअर डाउन ऑटोमेटिकली। देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो 2 चीजें आपको निकालना है बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आइए ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये कोई रिवर है या कोई फ्लोइंग वाटर है। तो इस फ्लोइंग वाटर में यहाँ पर रितु कहीं रोइंग कर रही है। रोइंग मतलब विद द हेल्प ऑफ जो रो करने वाले स्टिक्स आते हैं, रोइंग स्टिक्स से रो कर रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में आपको 2 चीजें ध्यान देना होता है। अगर वाटर बिल्कुल शांत है, पानी नहीं फ्लो हो रहा है, पानी बिल्कुल स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब पानी एकदम शांत है। तो शांत पानी अगर इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ रितु इज x किलोमीटर। लेट अस टेक इसकी स्पीड कितनी है, रितु की स्पीड है x किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर फ्लोइंग वाटर है, वाटर फ्लो करना शुरू करे और वाटर की स्पीड जो है, सपोज कीजिए वाटर की स्पीड है जो है y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों होगा क्या है, ये 2 सिचुएशन बनेगी। अगर वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या कुछ भी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर इफ रितु इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, तो क्या होगा बच्चों, रितु की जो खुद की ओरिजिनल स्पीड है, जो ओरिजिनल कैपेसिटी है, उसमें वाटर की स्पीड, करंट की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मीन्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो जब अगर सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर रितु की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की स्पीड सपोज कीजिए 3 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर ये दोनों एक साथ फ्लो होगी तो रितु की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 5 + 3 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो इन द डायरेक्शन तो इसको बोलते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के साथ साथ। यू आर रोइंग, यू आर फ्लोइंग या एनी बोट, मोटर बोट कुछ भी हो सकता है। रितु की जगह पर क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि मोटर बोट या बोट कुछ भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी है तो बच्चों हमेशा एक स्टिल वाटर, यानी अगर वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रितु। तो लेट अस टेक द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान देना है, रितु की स्पीड हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर रितु की स्पीड कम होगी बच्चों तो सी कैंट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर इसको अपोजिट जाना है बच्चों, वाटर के अपोजिट जाना है तो वाटर से स्पीड रितु की ज्यादा होनी चाहिए। तो ये ध्यान देना बच्चों, हमेशा x इज ग्रेटर देन y, मतलब जो आपका जो भी पर्सन है या जो भी है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। तो अब बच्चों जो मैं आपको समझा रहा था, जब रितु पानी के साथ साथ ट्रेवल करेगी तो इसको बोलते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में ऑटोमेटिकली दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी। तो अगर रितु की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम विल बी x + y किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम मतलब रितु इज रोइंग अगेंस्ट द वाटर। रितु इज रोइंग, इफ शी इज रोइंग अगेंस्ट द वाटर, सपोज वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड रितु इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, रितु की स्पीड बच्चों कम हो जाएगी। कितनी कैसे मालूम पड़े, जैसे 5 है, 5 किलोमीटर रितु की स्पीड से मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो बच्चों ये 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 उसको पीछे जाएगा। 5 किलोमीटर वो आगे जाएगी तो वाटर उसको 3 किलोमीटर पीछे लाएगा। तो रिजल्टेंट स्पीड विल बी 2 किलोमीटर। तो बच्चों ये हमेशा होगा स्पीड इन अप स्ट्रीम इन द इट मीन्स
speed in opposite direction of the water. If water is flowing and you are to travel in opposite direction, you are to move in opposite direction, then automatically your resultant speed will be decrease. कितना हो जाएगा? x minus y किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में. इस टाइप के क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन बट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, बट क्वेश्चन की कंडीशन अलग होती है. ये पोर्शन वहां पर सिंगल वेरिएबल में चलता है और क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ा सा हटके होती है. तो दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ देखेंगे जिससे आप कंपेयर कर पाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है. अब देखिए बच्चों, साइंस का एक सिंपल सा स्पीड वाला फार्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो क्वेश्चन में देखें फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन है कि रितु रोज 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर. 20 किलोमीटर जो है वो 2 आवर में कंप्लीट कर लेती है. तो देखिए टाइम है आपका 2, टाइम 2 है और डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर. और स्पीड बच्चों डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस वाई. यानी बच्चों ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के क्या बनेगा? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20. अगर 2 से डिवाइड कर दें तो बच्चों आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. तो ये आपका इक्वेशन, इसको ऐसे डाल लेते हैं कुछ भी ए. ये आपका इक्वेशन 1 बन गया. सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? इफ रितु इज मूविंग अगेंस्ट द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर. तो सी कवर्स 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. 4 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाती है इन 2 आवर्स. तो टाइम इज 2 आवर्स. अगेन टाइम इज 2 आवर्स एंड डिस्टेंस सी कैन कवर ओनली 4 किलोमीटर एंड स्पीड इज इन. देखिए स्पीड कितनी है? डाउन अप स्ट्रीम में, इन अप स्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों. x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. तो दिस इज इक्वेशन 2. अब बच्चों आप बहुत आसानी से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं. दीज इक्वेशंस आर वेरी सिंपल बट दिस कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. आपके दिमाग में ये पूरा क्लियर होना चाहिए. रीजन ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल. इन दोनों को ऐड कर देते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2. तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? प्लस वाई माइनस वाई विल कैंसिल. x प्लस x 2x. तो 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12. एंड स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू कितनी आ गई? 6. x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y इक्वल्स टू 10. सो x इज 6 प्लस y इक्वल्स टू 10. तो ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू 4. तब देखिए बच्चों x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई. यानी x क्या है? x इज द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर. तो स्पीड ऑफ रितु विल बी इन स्टिल वाटर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर. एंड स्पीड ऑफ करंट इज, स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ करंट इज y यानी 4 किलोमीटर पर आवर. देखिए बच्चों हमारा आंसर भी बता रहा है कि रितु की स्पीड ज्यादा ही होगी. अगर रितु की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो वो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूव नहीं कर पाएगी. तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं. फ्रेंड्स, लुक एट द स्क्रीन एंड रीड द क्वेश्चन. 2 women and 5 men can together finish the work in 4 days. Any task is given to 2 women and 5 women can finish the task in 4 days. In another condition, 3 women and 6 men can finish the task in 3 days. If number of women and men increases, then the task is finished in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also time taken by one man alone. तो स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है कि इफ द टास्क इज गिवन टू ओनली सिंगल वुमेन और सिंगल मैन, तो कितने टाइम में टास्क अपना कंप्लीट हो जाएगा. तो लेट अस टेक, इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है. लेट अस टेक द टाइम टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द टास्क अलोन. द
द टाइम टेकन टू फिनिश द टास्क अलोन बाय वुमेन इज x आवर्स। x आवर में अगर उस काम को कंप्लीट कर लेता है, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा समझिए, ये कोई आपका वर्क है और ये वर्क x आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, ये वर्क x आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, सपोज कीजिए ये 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि 1 आवर में कितना वर्क कंप्लीट होगा, तो 1 आवर में कितना होगा बच्चों? अगर 6 आवर में पूरा हो जाता है तो 1 आवर में सिर्फ इतना होगा, यानी पूरे वर्क का, पूरे टास्क का 1/6 पार्ट होगा। तो अगर ये x आवर्स में कंप्लीट होता है, दिस वर्क इज कंप्लीटेड इन x आवर्स, तो बच्चों 1 घंटे में कितना होगा? 1 घंटे में होगा, 1 आवर में कितना कंप्लीट होगा? 1/x पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस वर्क का। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग बच्चों, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट द वन वुमेन एलोन कैन कंप्लीट इन x आवर्स एंड टाइम टेकन बाय वन मैन एलोन इज y आवर्स। y आवर में कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन की एक छोटी सी ट्रिक भी होती है और नई भी ट्रिक होती है, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, अगर ये x आवर्स में अकेले काम कंप्लीट कर लेता है, तो 1 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में एक आदमी कितना करेगा? 1 आवर में एक आदमी करेगा बच्चों 1/x। 1 आवर में एक आदमी 1/x करेगा। और वन वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 आवर, वर्क डन इन 1 आवर। सॉरी, आवर्स में ये डेज है बच्चों, डेज इन x डेज एंड इन y डेज। तो इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे। देखिए, वर्क डन इन 1 डे कैसे निकालेंगे? तो एक दिन में कितना काम होगा? तो अकेली अगर एक वुमेन है तो 1/x करेगी, अकेला एक मैन है तो 1/y करेगा, बट अकेले नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है बच्चों कि देयर आर 2 वुमेन एंड 5 मैन। जब 2 वुमेन है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मैन है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और ये बच्चों कंप्लीट करता है 4 दिन में। 4 दिन में अगर पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। देखिए, फिर से समझिए, इसको बहुत से समझना है। और ये आपको सिंपल सी ट्रिक भी बताते रहा हूँ, इस ट्रिक को भी ध्यान में रख करके आप बहुत आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ वुमेन टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन, यानी अगर आप यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ वुमेन कितना है? कितना वुमेन है? 2 वुमेन है। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन x डेज, तो 2/x प्लस नंबर ऑफ मैन कितना है बच्चों? y। टाइम टेकन बाय 1 मैन एलोन, ये कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1/4 टाइम टेकन बाय टुगेदर, दोनों कितना टाइम। तो इस तरह से आप इक्वेशन इस ट्रिक से भी बना सकते हैं, और जो मैंने बताया है इस चीज को फॉलो करके भी बना सकते हैं। तो दोनों इस इक्वेशन में आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो बच्चों ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 3, सेकेंड कंडीशन इसी टाइप की ट्रिक बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताई है। थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन रखें, वहां पर देखें वो कब लीनियर इक्वेशन होगा, कब क्वाड्रेटिक होगा। तो सेकेंड कंडीशन है 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन, तो बच्चों 3 वुमेन यानी 3 टाइम टेकन बाय एलोन यानी 3/x। 6 मैन यानी 6 टाइम टेकन बाय एलोन यानी y इक्वल्स टू टाइम फिनिश द वर्क इन 3 डेज, दोनों मिलकर के 3 दिन में, यानी 1 टाइम टेकन बाय टुगेदर 3। तो ये बच्चों दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले सबसे देखिए, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन, दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x और y डिनोमिनेटर में आया है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, 2x + 5y = 4 और 3x + 6y = 3। बच्चों ये 100% गलत है, इस टाइप से इक्वेशंस नहीं बनेंगे, ध्यान देना। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, जो मैंने अभी आपको बॉक्स बना के समझाया था। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x = p एंड 1/y = q।
इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बच्चे हमारे इक्वेशन बन जाएंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1/4, और इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 1/3। इस तरह से आपके इक्वेशन बन जाएंगे। इनको आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। अब बच्चों हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो आसानी से हो जाएगा। सॉल्व करना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैटर है ये कैसे बनाएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिए। आप या तो वर्क डन इन 1 डे वाला सिस्टम लगा लीजिए, या तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। दोनों ही तरीकों से आप इक्वेशन को बना सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 बन चुके हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। कोई कॉफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। कौन सा कॉफिशिएंट इक्वल कर ले, तो सपोज कीजिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 6p प्लस 3 5 15q इक्वल्स टू 3/4। इसी तरह से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6p प्लस 3 का 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 12q इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3। अब बच्चों ये 5 और इक्वेशन 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15q माइनस 12q तो बचेगा 3q इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। अब देखिए इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। इधर का पोर्शन इरेज कर देता हूं मैं। 3q इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12 और 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 3 3 9 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स एंड 4 2 8। यानी बच्चों ये आ गया 3q इक्वल्स टू 1/12। यानी q इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 1/36। q इक्वल्स टू 1/36। ये आपकी q की वैल्यू निकल आई है। अब इस q की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में जहां मर्जी हो रख दीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं होता। आप इतना सिंपल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो q की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो फ्रॉम 3 क्या मिलेगा बच्चों 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1/4। फिर से फ्रैक्शन बन गया 2p इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36। एलसीएम लीजिए तो 36 एलसीएम आ जाएगा। डिवाइड कीजिए 9 टाइम्स, 9 इंटू तो 9 माइनस 1 टाइम्स 5 यानी 2p इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2p इक्वल्स टू आ गया 4/36। तो डिवाइड कर दीजिए बच्चों तो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 यानी p इक्वल्स टू आ गया 1/, ये 2 भी इस साइड आ जाएगा 2 इंटू 9 यानी बच्चों p की वैल्यू आ गई 1/18। लेकिन बच्चों ये p और q की वैल्यू आई है। ये नॉन लीनियर इक्वेशन था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या सपोज किया था स्टूडेंट 1/x इक्वल्स टू p 1/x इक्वल्स टू p यानी 1/x इक्वल्स टू 1/18। सो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। एंड 1/y इक्वल्स टू सपोज किए थे q। सो 1/y इक्वल्स टू 1/36 यानी बच्चों y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36। तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। इस तरीके से इन दिस वे यू कैन सॉल्व, आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इसको। और तो x मतलब अगर मैन वुमेन time taken by woman alone to finish the work is 18 days and man alone 36 days। तो इस तरीके से बच्चों आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग।
रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई बस एंड पार्टली बाई ट्रेन। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रूही उसको कुछ डिस्टेंस ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करती है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। बच्चों देखिए, अगर ये पूरी रूही यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करेगी तो बस से कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगी? 300 माइनस 60, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों? 240 किलोमीटर। ऑटोमेटिकली 240 हो जाएगा ना। देन सी विल टेक 4 आवर्स, तब उसको 4 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम जो होगा अब उसका 4 घंटे होगा। टोटल टाइम विल बी 4 आवर्स। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ कंडीशन है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तब उसको 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट और ज्यादा लगेगा। अगर बच्चों ये 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेस हाउ मच डिस्टेंस ही विल ट्रेवल बाई बस। तो ही विल ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई बस। 200 किलोमीटर बस से ट्रेवल करेगी, तब उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। 10 मिनट ज्यादा लगता है यानी बच्चों 4 घंटे 10 मिनट लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन में टोटल टाइम गिवन है बच्चों। टोटल टाइम गिवन है तो हम टोटल टाइम निकालेंगे। तो फर्स्ट देखिए, अगर लेट द स्पीड देन फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। बस और ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। और बच्चों आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है आपका 4 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों? देखिए ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? ट्रेन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 डिस्टेंस है, 60 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो 60 अपॉन x प्लस बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 240। तो 240 अपॉन y इक्वल्स टू कितना है बच्चों? टोटल टाइम कितना है? ये ट्रेन का टाइम है, टाइम टेकन बाय ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम है आपका 4 घंटे। यानी ये बच्चों आपका इक्वेशन 1 बन गया। बहुत आसान है, इस चीज को समझना है। टोटल टाइम गिवन है तो टोटल टाइम को हम यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन देन रिमेनिंग बचेगा कितना? पूरा टोटल 300 है तो 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना होगा? 200 किलोमीटर विल बी ट्रेवल्ड बाई बस। तो ऑटोमेटिकली टाइम टेकन बाई ट्रेन। तो ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 4 घंटे ज्यादा लगेगा, यानी 4 आवर्स 10 मिनट। तो बच्चों ये जो 10 मिनट है ना, 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपके लिए चैलेंजिंग काम है, इस सिस्टम को ध्यान देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 4 आवर्स। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 अपॉन 60 हो जाएगा। अब बच्चों इसका लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेने पर कितना आएगा? 60 को आप यहाँ पर 1 करके करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 60 टाइम्स। 60 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस 10, यानी बच्चों ये हो जाएगा दिस विल बी, अगर मैं फिर से लिख दूं सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और आगे, तो 250 अपॉन 60, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा तो 50 अपॉन 6। तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। ये बच्चों आपका इक्वेशन 2 बनेगा। अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है इन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना आपके लिए एक चैलेंजिंग काम है। तो चैलेंजिंग काम को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आइए इसको करते हैं। आप चाहें तो बच्चों इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं बस, लेकिन हमको कुछ भी करके कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है।
और एक बात और देखिए बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर है। तो आप चाहें तो ये डायग्राम मिटा देता हूं मैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट, ये बच्चों क्यों करना पड़ रहा है, ये करना बहुत जरूरी है। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। ये इक्वेशन के सपोज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 60p प्लस 240q इक्वल्स टू 4। अब आप इसको देखिए 4 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 4 से इसको आसानी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1। यानी इसको बच्चों बना लीजिए आप इक्वेशन 3। एंड इसको देखिए 100/x प्लस 200/y है, तो ये क्या हो जाएगा, 100p हो जाएगा। 100p प्लस 200q इक्वल्स टू 25/6। 25/6। तो इसको भी आप चाहें तो 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 25 से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो 4p प्लस यहाँ पर देखिए 25 से डिवाइड करेंगे तो 8q इक्वल्स टू 25 से डिवाइड करेंगे तो 1/6। इस तरह से आप इसको इक्वेशन 4 बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ये सब करने से भी अभी कोई बहुत फायदा हुआ नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हमें क्या करना होगा, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कीजिए, क्योंकि हमें कुछ भी करके इक्वेशंस को कोफिशिएंट इक्वल करने, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो इसको नहीं करता हूं मैं, इसको ऐसे रहने देता हूं। इसको मैं इक्वेशन 3 सपोज करता हूं, क्योंकि 60 रहेगा तो इसको 60 बनाना आसान है। तो इसमें देखिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा बहुत आसानी से। अगर आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करना भी एक चैलेंजिंग काम है। तो सॉल्व करते हैं, ये इसका कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन 3 में कुछ नहीं करते हैं, यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। तो ये p प्लस 240q इक्वल्स टू 4, और इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60p ये भी हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 8 120q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15/6। तो यही बच्चों आपका चैलेंजिंग काम है, जिसको आपको बहुत सरलता पूर्वक करना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से करना है, क्योंकि इस टाइप के लीनियर इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखिए दोनों के इक्वेशन कोफिशिएंट का p इक्वल हो चुका है, p के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। तो p के कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। 240 में 120 जाएगा तो 120q इक्वल्स टू, इसको इसमें माइनस कर दीजिए। आइए देखिए मैं यहाँ माइनस करके बता देता हूँ। तो 6 और 6 4 24 माइनस 15, यानी बच्चों 9/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/6। डायरेक्ट रख देता हूँ, आप इसका रफ वर्क कर लीजिएगा। 9/6 Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q विल बी, Q कितना होगा 9/6, और ये डिवाइड में आएगा 120। तो इसको कैंसिल कर दीजिए 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। 3 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो 40, यानी बच्चों ये बचेगा 1/80। Q की वैल्यू आ गई, हियर Q इक्वल्स टू 1/80। Q की वैल्यू 1/80 आई है, इसको ध्यान में रखेंगे। Q की वैल्यू को हम सबसे सिंपल इक्वेशन में रखते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी से किसकी वैल्यू मिल जाए, P की वैल्यू मिल जाए। तो इसी में रख देते हैं। देखिए बच्चों इक्वेशन 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 4 Q की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रखते हैं। तो 4p प्लस 8 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1/80 इक्वल्स टू 1/6, यानी 4p इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1/8 बचेगा। 1/8 को राइट साइड में ले जाइए, 1/6 माइनस 1/8। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 48
तो ये बच्चों 8 माइनस 6, तो 4p इक्वल्स टू 8 माइनस 6 यानी 4p इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/48 यानी 1/24, 1/24 ये इस नीचे जाएगा तो p इक्वल्स टू 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 96, तो p की वैल्यू 96 आ गई। देखिए ये q की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। अब लेकिन बच्चों हमें p की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी x और y की। तो देखिए हमने क्या सपोज किया था 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो आइए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ तो व्हाट वी हैव सपोज्ड 1/x इक्वल्स टू p यानी 1/x इक्वल्स टू p implies that 1/x इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी 1/96, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x इक्वल्स टू 96, तो x की वैल्यू 96 आ गई। ये बच्चों आपका आंसर होगा। एंड 1/y इक्वल्स टू क्या था q, तो 1/y इक्वल्स टू कितना आ गया 1/80 यानी बच्चों y की वैल्यू आ गई 80, तो ये आपका y का आंसर होगा। अब देखिए यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज x सपोज किया था बच्चों x यानी 96 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफिकल्ट टाइप के इक्वेशन मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन कम से कम 3 बार कीजिए बच्चों। आपको अगर आपको लीनियर इक्वेशन कंफर्म करना है, अच्छे से समझना है लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे।